कोलेजियम सिस्टम क्या है? भारत में जज कौन चुनता है? सरकार, मुख्य न्यायाधीश या जजों का एक समूह? यही है कोलेजियम सिस्टम की पूरी कहानी। सरल भाषा में, कोलेजियम सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों का एक समूह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए नाम सुझाता है। यानी केंद्र सरकार अकेले जज नहीं चुनती। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि संविधान में कहीं भी कोलेजियम शब्द नहीं लिखा है। संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात है और आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात है। संविधान ने सरकार के द्वारा न्यायपालिका से परामर्श की बात कही थी, लेकिन सवाल उठ गया, अंतिम महत्व किसकी राय को मिलेगा, सरकार की या कि न्यायपालिका की? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। पहला जज मामला 1981। इसमें सरकार की भूमिका मजबूत मानी गई, लेकिन फिर आया बड़ा मोड़। दूसरा जज मामला 1993। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की राय उनकी अकेले की राय नहीं होगी, वरिष्ठ जजों की सामूहिक राय से नाम तय होंगे। यहीं से असली कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है। फिर आया तीसरा जज मामला 1998। इसमें साफ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 वरिष्ठतम जजों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अब सवाल यह है कि यह सिस्टम जरूरी क्यों माना गया? क्योंकि जिस अदालत को सरकार के फैसलों की जांच करनी है, अगर उसी अदालत के जजों को सरकार पूरी तरह चुने तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठ सकता है। फिर आया NJAC। 2014 में संसद ने संविधान में 99वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया। इसका मकसद था जजों की नियुक्ति में सरकार, न्यायपालिका और समाज की भूमिका बढ़ाना। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? अगर कल कोई सरकार आपके अधिकारों पर गलत कदम उठाए तो आपको बचाने वाली अंतिम संस्था अदालत हो सकती है। इसलिए अदालत का स्वतंत्र होना सीधे आपकी आजादी से जुड़ा हुआ है। कोलेजियम सिस्टम की कहानी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में अदालतें स्वतंत्र हों, तभी नागरिक की आजादी सुरक्षित रहती है।